तो क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले आप मुझे बताइए रोम्बस को कैसे पहचानते हैं कि ये रोम्बस है। आप रोम्बस को कैसे पहचानेंगे कि ये रोम्बस होगा, बताइए किस तरह से पता चलेगा। देखिए पैरेलल तो होती हैं, हम देखो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पैरेलल से हम नहीं पता कर पाएंगे कि पैरेलल है कि नहीं है। बट इसके अंदर एक खास बात ये है, उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। जैसे कोई ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें आपकी वर्टिसेस कितनी होंगी, ए बी सी और डी होंगी। अगर आपकी ये ए बी बी सी सी डी और ये ए डी सारी बराबर आ जाएं तो वो आप रोम्बस कह सकते हो, डायरेक्टली आप रोम्बस बोल देना उसी समय। तो ए बी बराबर आपका आ जाए बी सी के, बराबर आ जाए आपका सी डी के, और बराबर आ जाए आपका डी ए कह दो या ए डी कह दो, ठीक है। तो आप इसको रोम्बस बोल सकते हैं। तो पर एक चीज और आप देखने वाली बात है इसके अंदर कि इसके अलावा जो है ये जो आपके ये जो AC है और ये जो आपका BD है, तो ये जो आपके आपस में 90 डिग्री पर भी होते हैं, ये पता है कि नहीं, रोम्बस के अंदर ये 90 डिग्री पर भी होते हैं। तो इसका भी आप कुछ यूज कर सकते हैं चाहे तो, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आई थिंक इट्स बेटर कि आप AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD प्रूव कर दें। दूसरी चीज जो स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को कैसे प्रूव करेंगे कि वो स्क्वायर है। तो देखो रोम्बस तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि आप AB ये आपने सारे तो इक्वल प्रूव करने ही है। मतलब रोम्बस की प्रॉपर्टी को चेक कीजिए, जो पहला है आपका, पहला तो चेक कर दीजिए, जो पहला वाला आपने लिखा है इसको चेक कीजिए। उसके अलावा आपने कुछ इसमें इन एडिशन क्या है कि ये BD जो है और ये जो AC है ये भी इक्वल होना चाहिए आपका, BD बराबर आपका AC होना चाहिए साथ साथ, ठीक है। तो फिर आप स्क्वायर बोल देंगे। अब तीसरी चीज क्या है, रेक्टेंगल कैसे बोल पाएंगे, रेक्टेंगल किस समय बोल पाएंगे रेक्टेंगल, अपोजिट साइड, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। यानी कि एनी टू पेयर्स, अगर आपको कोई दो जोड़े दिखते हैं कि बराबर हैं आपस में, जैसे कि मैं इसको लेबल करता हूं A B C और D, तो यहां पर आपको क्या दिखता है कि AB बराबर CD के, और BC बराबर AD। अच्छा ये जो चीज है ना आपकी, ये फोर्थ पार्ट पे मैं पहले जाना चाह रहा हूं, ये जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो जाती है, ये चीज पैरेललोग्राम के लिए है आपकी। जहां आप देखते हैं कि AB बराबर अगर CD हो जाए, मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाए, और AD बराबर हो जाए BC के, तो दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे लिख देते हैं पैरेललोग्राम, तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या खास बात है कि रेक्टेंगल में आपको इसके डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने होते हैं। नहीं, हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप केवल डिस्टेंस फार्मूला ही यूज कर पाओगे और सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले यूज कर सकते हो। तो इसमें हम 90 डिग्री के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा तो सकते हो, बट उसमें फिर आपके लिए काफी मुश्किल बढ़ जाएंगी। आपको पहले AD निकालना होगा, आपको DC निकालना होगा, फिर AC निकालना होगा, फिर आपको ये प्रूव करना होगा कि दे आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है कि AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर के हो, तब आप उसको 90 डिग्री प्रूव कर पाओगे। तो ये बड़ा लेंदी तरीका हो जाएगा। तरीके और भी हो सकते हैं, पर जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप पहले AB बराबर CD करें, BC बराबर AD करें और AC बराबर BD कर दें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके डायगोनल्स बराबर हो गए और एनी टू पेयर्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगल के लिए सफिशिएंट है। अब आपने ट्रेपीजियम बनवाया है, ये ट्रेपीजियम को कैसे प्रूव करेंगे भाई, ट्रेपीजियम का कोई तरीका है हमारे पास। पहले तो काइट का बताता हूं मैं, ये जो छठा पॉइंट है ये काइट का बताते हैं पहले। काइट में क्या है, जैसे कि A, ये B, ये C और ये D, तो जैसे आपने लेबल कर रखा है,
तो ए बी और ये ए डी, मतलब क्या देखते हैं कि ए बी बराबर ए डी हो, मतलब जो वर्टेक्स आपने ये वाली ली उसी वर्टेक्स से निकलने वाले दो डिस्टेंसेस बराबर आ रहे हो, ठीक है, और सी डी बराबर सी बी हो, कुछ इस तरह से, तब वो काइट है। अच्छा देखो, अब ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार यहाँ भी दो पेयर आ रहे हैं, यहाँ भी दो पेयर आ रहे हैं, पर यहाँ देखो, यहाँ ए बी और सी डी मतलब दोनों की जो वर्टिसेस हैं वो अलग अलग हैं, है ना, ए भी अलग है, बी भी अलग है, यहाँ सी अलग है, डी अलग है, बट यहाँ पर खास बात क्या है कि ए कॉमन आ रहा है, समझ रहे हो। तब आप जरा ये चीज ध्यान से देखना, कहीं उसको आप पैरेललोग्राम मत बोल देना, तो वो पैरेललोग्राम नहीं है, ऐसे में वो काइट होगी अगर आपकी वर्टेक्स कॉमन आ रही हो, मतलब वर्टेक्स कॉमन आकर तब पेयरिंग सेम आ रही हो, समझ गए। अब ये आपके सामने जो ट्रेपीजियम रह गया है, ये कैसे करना है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या है, ये आपका ए बी सी डी। अब इसमें आप देखोगे कि ये ए बी अगर आप निकाला भी तो वो जरूरी नहीं है कि वो किसी आप निकालोगे तो सारे ही है, आप ए बी भी निकालोगे, बी सी भी निकालोगे और सी डी भी निकालोगे, तो ए डी भी निकालोगे, तो आप इसमें पता नहीं कर पाओगे कि ये ट्रेपीजियम है कि नहीं है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपके हाथ में इसमें कुछ आना नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें ए बी बराबर सी डी के होता है और ना ही इसके कोई डायगोनल में रिलेशन होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप कुछ लगा नहीं पाओगे। बट अगर आप फिर भी अगर जानना चाहते हो कि ये कैसे पता किया जा सकता है, तो उसमें जो है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि ये चीज आप 11th क्लास की हेल्प से तो पता कर सकते हो। कैसे, उसमें मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा कि आपको सी डी की इक्वेशन निकालनी होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी निकालनी पड़ती है। उसके बाद क्या करते हैं, ए पॉइंट से ये डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, इसका भी एक फार्मूला होता है जो आगे क्लास में आप पढ़ोगे, और फिर बी पॉइंट से भी ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है। अगर बी पॉइंट से और ये ए पॉइंट से डिस्टेंस सेम आ रहा है तो दैट मीन्स ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है।